कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी आपसे ब्रह्म संहिता के बारे में और जाना था इसका कोई महत्वपूर्ण श्लोक। और आज भी हम ब्रह्म संहिता के ही कुछ और महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में रागलेखा दासी जी से जानेंगे। किस तरह से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है इस ब्रह्म संहिता में और ब्रह्मा जी किस तरह से उनकी स्तुति कर रहे हैं, ये हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। तो रागलेखा दासी जी, आगे आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में आज हमें आप बताने वाली हैं। जी, आज हम ब्रह्म संहिता का श्लोक नंबर 2 कर रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान कैसे वेणु बजाते हैं, क्या क्या उनका रूप है। वेणु कन्वंतनम अरविंद दलायताक्षं बरावतं समासिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीये विशेष शोभां गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं, क्योंकि मैं तो आप ही से प्रकट हुआ हूँ। तो आप गोविंद हैं, आप सबका लालन पालन करते हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं। तो आप गैयाओं की, गोपों की, गोपियों की सबका पालन करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। विंद माने आनंद, गो माने गो, गोप, गोपी, और विंद माने आनंद प्रदान करते हैं। हमारी इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर हम आँखों से भगवान का रूप देखते हैं तो बड़ा आनंद होता है। उनके कानों से उनके भजन सुनते हैं तो बड़ा आनंद होता है कानों को। नासिका से उनका सुंदर तुलसी का ग्रहण करते हैं तो बड़ा आनंद होता है। जीवा से उनका कृष्ण प्रसाद सेवन करते हैं और जीवा से कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं। जीवा के 2 कार्य हैं, एक तो बोलना और एक खाना। तो बोलना, अगर हम भगवान का कीर्तन करें और अगर प्रसाद सेवन करें, भगवान को जो दिया गया है उस प्रसाद को पाएं, आस्वादन करें, तो त्वचा से हम भगवान के भक्तों का आलिंगन करें। तो इस तरह से 5 इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा दें। और भी जितनी इंद्रियां हैं, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, उनको हम भगवान की सेवा में लगा दें तो भगवान हमें आनंदित करते हैं। तो क्योंकि आनंद नाम की वस्तु केवल गोविंद के पास ही पाई जाती है और कहीं वस्तु ये अवेलेबल नहीं है। इस जड़ जगत पे जो कुछ, जितनी भी दुकानें हैं, उस जगह में ये चीज़ आनंद नाम की वस्तु नहीं है। केवल एक प्रीति है, एक रिलेटिव, एक सुख है कि वो हमसे दुखी है तो हम इतने सुखी हैं। किंतु वो हमसे बहुत सुखी है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आनंद नाम की कोई वस्तु हम लोग टेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब भगवान का भजन करते हैं, उनका नाम करते हैं, तो नाम के द्वारा उसे आनंद की हमें प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए बता रहे हैं इसमें भगवान जी का, श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वो वेणु बजाते हैं। त्रिभंग ललित होके वेणु बजाते हैं। त्रिभंग ललित का क्या अर्थ है कि 3 जगह से वो टेढ़े हैं, एक तो गर्दन से, एक कमर से और एक पैर से। तो 3 जगह से टेढ़े होके वो वेणु पकड़ के और वेणु बजाते रहते हैं। तो वेणु में वो सारे स्वर निकालते, सप्त स्वर, सारे गामा पा धा नी सा। तो उसके अंदर अलग अलग, उससे अलग अलग नाम पुकार है। ललिते, विशाखे, इंदुलेखा, राधिके। रासलीला के लिए उनको पुकारते हैं तो माता पिता, अन्य लोग उनका स्वर नहीं सुन पाते हैं। तो जब वो माता पिता जब गैयाओं को बुलाते हैं तो अलग स्वर से पुकारते हैं। तो अब गैया तो 9 लाख है, तो कैसे काउंटिंग करेंगे वो, है ना। 9 लाख गैया को कैसे बुलाएंगे, पता कैसे चलेगा सब आ गई कि नहीं आई। तो भगवान ने कुछ मणियों की मालाएं पहनी हुई हैं, वाइट कलर की, ब्लैक, लाल रंग की। तो उन मालाओं को गिन लेते हैं तो पता चल जाता है इतनी गैया आ गई हैं। तो ऐसे करके वो आवाहन करते हैं जब, क्योंकि इतनी गैयाओं को फिजिकली हाथ के द्वारा या आवाज करके बुलाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो वेणु बजाते हैं। तो वेणु जब वो एक पेड़ पे चढ़ के वेणु बजाते हैं तो सारी गैया समझती हैं कि श्याम सुंदर हमें बुला रहे हैं। वो तुरंत दौड़ी 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 आ जाती है। तब वो उनकी गिनती कर लेते हैं और मालाओं पे, मणि मालाओं पे, और उनको
वापस घर की ओर, ब्रज की ओर ले जाते हैं। जी। तो इसलिए वेणु कर्णवंतनम अरविंद, और उनकी जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, अरविंद दलयताक्षम, मतलब कमल के पंखुड़ी के जैसे है। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है ना, आगे से नैरो होती है साइड से, और पीछे से भी नैरो होती है, बीच में बहुत बड़ी होती, चौड़ी सी। तो ऐसे ही भगवान के जो नेत्र हैं नासिका से लेके कर्ण तक है, इतने लंबे। तो आगे से क्लोज, पीछे से क्लोज, और कुछ लालिमा रहती है हमारी आंखों में साइड में, नासिका के पास, तो वो लालिमा, और पीछे से थोड़ी लालिमा, और बीच में से बड़ा कमल के पंखुड़ी जैसे। तो इसको कहते हैं कमल, कमल के जैसे अक्ष, मतलब कमल दल जैसे अक्ष माने आंखें। उन्होंने क्या किया है, अपने सिर पे मोर पंख धारण किया है। और उनका जो रंग है, कॉम्प्लेक्शन है, वो है नवीन बादल के जैसे। जैसे कि मान लो आसमान में एक नया नया बादल बना है, तो कितना उसका सुंदर सा कलर होता है ना, एकदम नया नया पानी से भरा है, तो लाइट ब्लू कलर का होता है। जब वो और ज़्यादा पानी हो जाता है, बरसने वाला है, तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, डर्टी कलर का हो जाता है। लेकिन जब वो नया नया बना है, बहुत सुंदर होता है। लेकिन ये भी एक जड़ीय उपमा है, क्योंकि भगवान उससे भी अधिक कोटि कोटि गुना अधिक सुंदर है। तो नवाम बुद्ध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम, जो भगवान है वो कोटि कोटि कामदेव के रूप को भी पराभूत कर देते हैं। इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है। तो इसमें जब भगवान यमुना पुलिन पे अंतर ध्यान हो गए और ब्रज गोपियाँ उन्हें ढूंढ रही हैं, तो लास्ट में वो उनके सामने प्रकट होते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, तासाम आविर्भूत शौरी स्मेयमान मुखाम्बुजो पीताम्बर धरस्त्रग्वी साक्षात मनमत मनमथा, कि जो तासाम आविर्भूत शौरी, वो जो शौरी है, मतलब वो जो शूरसेन का क्षत्रिय है, वो आविर्भूत हुए स्मेयमान मुखाम्बुजो, मंद मंद मुस्कान करते हुए, पीताम्बर, पीताम्बर धारण करते हुए, पीले वस्त्र धारण करते हुए, पीला पीताम्बर पहना हुआ है, ऊपर का जो वस्त्र है पीताम्बर धरस्त्रग्वी साक्षात, और उन्होंने बड़ी अच्छी वनमाला पहनी हुई है जिसमें 5 रंग के फूल गुथे हुए हैं। पीताम्बर धरस्त्रग्वी साक्षात मनमत मनमथा, साक्षात जो कामदेव के भी मन को मथ देने वाले हैं। कामदेव को बड़ा अभिमान था, तो वो अपने एक फूलों का तरकश लेके, फूलों के बाण लेके, 5 बाण लेके, और सारे विश्व में भ्रमण करने लगा कि मैं, देखो मैं जहाँ जाता हूँ सबके हृदय में मन को काबू कर लेता हूँ, उसको काम के परवश, मेरे परवश हो जाता है, मेरे वशीभूत हो जाता है। और देखो मैंने ब्रह्मा जी को परास्त किया, शंकर जी को परास्त किया, इसलिए मैं परम विजयी हूँ और मेरे से ऊपर कोई नहीं है, सब मेरे से पराजित हो जाते हैं। जब वो नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने कहा कि कामदेव तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कोई योद्धा, कोई अच्छा योद्धा है जो मेरे साथ युद्ध कर सके? मैं तो सबको पराभूत कर देता हूँ। तो बोले हाँ तुम श्री कृष्ण के साथ युद्ध करो। तो श्री कृष्ण के पास गया, तो श्री कृष्ण को बोले कि आप मेरे साथ युद्ध करेंगे? मेरे से तो सब पराजित हो जाते हैं। तो बोले, श्री कृष्ण ने कहा कि तुम किले की लड़ाई चाहते हो या मैदान की लड़ाई चाहते हो, मतलब तुम अंदर चाहोगे या बाहर? तो कामदेव ने कहा बाहर की, मैदान की लड़ाई। तो बोला ठीक है, आगामी शरद पूर्णिमा पे आ जाना। तो कामदेव सज धज के बन ठन के अपने बाण लेके, अपने तरकश लेके फूलों का, और लेके वृंदावन में गया। शरद पूर्णिमा का दिन था, तो भगवान अपने ब्रज गोपियों के साथ रास कर रहे थे। कामदेव ने देखा कि कितना सुंदर रास कर रहे हैं, उनका कमनीय स्वरूप देखा, तो उधर कामदेव भी मूर्छित हो गया। तो उसको कहते हैं साक्षात मनमथ मनमथ, मतलब साक्षात जो मनमथ है उसके भी मन को मथ देने वाले, जो सबके मनों को मथ डालता है उसके भी मन को मथ देने वाले। तो ऐसे ही जो श्री कृष्ण हैं वो कंदर्प कोटि कमनीय अशेष शोभाम, इसलिए कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि कामदेव के भी जो कमनीय स्वरूप है उसको भी पराभूत कर देने वाले। इतनी सुंदर उनकी शोभा होती है। पीली रंग की धोती पहनते हैं, पीला पीताम्बर पहनते हैं, और सिर पे मोर पंख धारण करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, और बड़े सुंदर आभूषण पहनते हैं, मोतियों की माला पहनते हैं, 5 रंगों के फूलों के हार पहनते हैं, हाथ में अंगद, बाजूबंद, हाथ में कंगन और अनवट जो अंगूठियां हैं तरह तरह की, 10 उंगलियों में 10, इस तरह से पूरा श्रृंगार करके श्री कृष्ण आते हैं, जिससे कि कामदेव उनको देखकर मूर्छित हो जाता है। जी जी, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इन श्लोकों में श्री कृष्ण की सुंदरता का।
वो तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो इतना सुंदर है कि हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इन श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी जो उनकी स्तुति कर रहे हैं और रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं इस ब्रह्म संहिता के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तो रागलेखा दासी जी, अगला कोई श्लोक आप हमें बताइए जो इस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति में गाया है। जी, हम लोग श्लोक नंबर 3 ले लेते हैं। तो जी। इसमें है आलोल चंद्र क्लसद्वन्माल्य वंशी रत्नांगद प्रणय केली कलास विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ और आपका बड़ा सुंदर आपने मोरपंख धारण किया है। जब हवा चलती है, वायु चलती है वृंदावन में, तो वो भी हिलता है, वो भी वायु के साथ साथ हिलता रहता है। तो वो और उसमें सौंदर्य आ जाता है। जब वो हिलता है सुंदरता बढ़ जाती है। और आपने जो वनमाला पहनी है, वंशी धारण किए हुए हैं और रत्नांगद बाजूबंद पहने हुए हैं आप, और प्रणय केली कला विलासम, प्रणय केली करते हैं आप, तरह तरह की प्रणय जिससे और प्रेम उदित हो और घनिष्ठता है संबंधों में। तो अपनी ब्रज गोपियों के साथ तरह तरह की केली में व्यस्त हैं वो। कभी वो हिंदोल लीला करते हैं, कभी रास लीला करते हैं, कभी वो कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं। कालिया को मार देने के उपरांत भी उन्होंने रास लीला किया। तो इस तरह से तरह तरह के विलास में जो लगे हुए हैं। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, और उनका श्याम सुंदर स्वरूप है। और त्रिभंग ललित हैं, 3 अंगों से टेढ़े हैं, और ये नित्य प्रकाश स्वरूप है। नियत प्रकाशम अर्थात कि ये सदैव नित्य ऐसे ही रहते हैं। ये नहीं कि श्री कृष्ण आज अभी तो 15 साल के हैं और थोड़े दिन में तो 75 साल के हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उनके दांत टूट जाएंगे, केश पक जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो वैसे ही हैं, क्योंकि उस जगत में केवल वर्तमान काल है, ना भूतकाल है, ना भविष्यत काल है। तो केवल, और उनकी एक ही उम्र रहती है सदैव, 14 साढ़े 14 साल की। उतने ही वो यूथ, उतने ही यंग, उतने ही वो उनका यौवन रहता है, और उतना ही सौंदर्य रहता है, और उतने ही उनकी सुंदर वेशभूषा रहती है, कभी भी कम नहीं होती। क्योंकि उस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। मतलब ना जन्म ले रहे, ना मर रहे हैं, ना पे बुढ़ापा आ रहा है, ना कोई बीमारी हो रही है। उस जगत में हॉस्पिटल्स नहीं है जी। तो, और ना तो हॉस्पिटल है, ना कोई मरने का शौक है। इस जगत में किसी की मृत्यु होती है अपने निज रिश्तेदार में, तो कितना दुख होता है। किंतु वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, शमशान घाट नहीं है वहाँ। और ना हॉस्पिटल्स हैं, और बुढ़ापा नहीं है कि झुर्रियाँ आ गई, केश पक गए, लाठी लेके चल रहे हैं, बड़ा कष्टमय जीवन है, वात कफ पित्त आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कितना सुंदर जीवन है, जिसमें कितना सुंदर स्थान होगा जहाँ पे ये चारों नहीं होगा। तो हम लोग, कोई बोलता है ना, अरे अमेरिका में ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग लालायित होते हैं वहाँ जाने के लिए। किंतु लोग इसके लिए लालायित क्यों नहीं होते कि ऐसा स्थान जहाँ पे ये चारों चीज़ें नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ऐसे स्थान में भी हम जा सकते हैं जी। तो जो कि नित्य स्थान है, जहाँ जाकर हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। यद भास्य शशांको ना, जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी से प्रकाश नहीं होता है, जहाँ पे भगवान की अंग की जो प्रकाश है उससे वो सारा जगत उद्भासित रहता है। और यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा, जहाँ पे जाकर दोबारा हमें इस जगत में लौटना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जगत में, ऐसे धाम में, भगवान के धाम में उनके निकट जाना ही हमारा प्रयोजन है। जी, बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की है और उनका बहुत ही खूबसूरत वर्णन इन श्लोकों के माध्यम से रागलेखा दासी जी हमें समझा रही हैं। तो अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। Govindamadipurusha Tamaham Bhajami
भजामि एकोऽप्यसुरचयितं जगदन्तकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदन्तचयायरन्ता अन्धत्तरस्तपरमानुचयन्तरस्ता गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि चिद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमानुषयानुभूषा शुक्तार्यमेव निगमा प्रतितस्तु भन्ति गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि आनन्दचिन्मय सा प्रतिभावितानीस् तावीर्यरेव निजरूपतया कुलाभि गोलोक एव निवसत् अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचरितभक्तिविलोचनेन शन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं शैमशुण्डलमचिन्तगुणस्वरूपा गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि रामादिमूर्तिशुक्लानियमेन तिष्ठन् नन्दावतारमकरो भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमात्ममान्यो गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि यस्या प्रभावतो जगदन्तकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिवीना तद्धाम निष्कलमनन्तमशेषभूता गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि मया हि यस्य जगदन्तसतानि शून्ये त्रैगुण्यतद्विषयवेदविधायमानो स
सत्त्वावलम्ब परसत्त्वविशुद्धसत्त्व गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसत्मतया मनाशु यत्रानिदं प्रतिपरं स्मरणामुपेत्या लीलायितेन भुवनानि जयन्त्यजस्वा गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गौरवनाम्नि निजदं नितले च तस्या देवी महेश हरिनाम श्रुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहितश्च येन गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषा तमहं भजामि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में, इसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में जहां पर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की है। आगे बढ़ते हैं, इसके अगले श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या कहता है इसका अगला श्लोक। जी, अगला श्लोक, चौथा श्लोक हम लेते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्तिं चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमां भजामि। तो श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपके भजन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो सकल अंगानी यस्य, जिसके आपके जो अंग प्रत्यंग हैं और जो आपकी सारी इंद्रियां हैं, वो सारे एक एक इंद्रियां सारे कार्य कर सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे उनकी आँख है, तो हमारे इस जगत में जीवों का है आँख केवल देख सकती है, लेकिन उस जगत में भगवान की आँख सुन भी सकती है, भगवान की आँख खा भी सकती है, भगवान अपनी आँखों से चल भी सकते हैं, आँखों से पकड़ भी सकते हैं, तो इसके कान उनके सब कुछ कर सकते हैं, कानों से वो देख भी सकते हैं। तो तरह तरह हर एक इंद्रिय संपूर्ण है। तो हमारी इंद्रियां असंपूर्ण हैं, एक इंद्रिय एक ही कार्य करती है। तो ये अंतर है। जीव क्योंकि अणु है, भगवान विभु है। जीव अणु चैतन्य है, भगवान विभु चैतन्य है। और भगवान क्या करते हैं, नेत्र से भी रक्षा कर सकते हैं, भगवान सुन सकते हैं, और भगवान का हाथ भी देख सकता है, वो भी बोल सकता है। और इस तरह से वो सारे अन्य अन्य इंद्रियां अन्य अन्य इंद्रियों के कार्य को करती हैं। तो गीता में बताया गया 13-14 श्लोक में, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्ष शिरोमुखम, कि वो उनके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं, बहुत सारे सिर हैं, बहुत सारे मुख हैं, बहुत सारी उनके नेत्र हैं। तो इसलिए इनको बहुत रूपों वाला कहा गया है। तो आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, उनका जो आनंदमय स्वरूप है, चिन्मय है। चिन्मय मतलब ट्रांसेंडेंटल, मतलब एक तो जड़ीय है और एक चिन्मय। जड़ीय मतलब इस जगत का, जो कि हमारा स्वरूप है, जैसे कि पंच भौतिक है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बना है, लेकिन उनका स्वरूप जो है वो चिन्मय है।
और किस चीज़ का बना है? सच्चिद आनंद तत्व का। और उज्जवल है विग्रह उनका। उज्जवल माना बड़ा बड़ा सुंदर, बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा एफल्जन, बड़ा ही कमनीय स्वरूप है और आनंद प्रदान करने वाला है। तो ऐसे जो भगवान हैं उनका मैं भजन करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी इसके द्वारा उनकी सारी इंद्रियों का वर्णन कर रहे हैं और उनके विग्रह के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो विग्रह है साधारण नहीं है। हमारा जो बद्ध जीवों का विग्रह है, मतलब जो बॉडी है, वो मेड अप ऑफ 24 एलिमेंट्स है और वो सारे 24 के 24 तत्व माया द्वारा रचित है। माया द्वारा रचित है और नॉन लिविंग है। जी जी। लेकिन भगवान के विग्रह में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है। 24 में से कोई भी तत्व नहीं है, केवल 3 ही तत्वों का बना है उनका। हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग तत्वों की बनी है। हमारा शरीर बना है 24 तत्वों का, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मतलब ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, और जो आत्मा है हमारी 3 तत्वों की बनी है, सच्चिद और आनंदमय। वो भगवान का ही एक अंश है। ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातना, कि इस जगत में जीव ही मेरा जो सनातन अंश है, मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है। तो बताते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सरल सुख अविनाशी, कि रामायण में बताया गया है कि जो ईश्वर का अंश है वो जीव ही है। तो अब ये जो है जीव जो है, इसका आत्मा ही वो वाला अंश है भगवान का अंश। शरीर नहीं है, नहीं, केवल आत्मा है। शरीर तो इसीलिए आत्मा को कहा जाता है नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदंत्यापो ना शुष्यति मारुता। वो जो ऐसा अविनाशी अंश है, वो जो सच्चिदानंदमय आत्मा है ना, उसको कोई शस्त्र काट सकता है, कोई इसको गन पिस्टल तलवार से नहीं काटा जा सकता, ना उसको समुद्र में डुबा दे तो डूब जाएगा, बह जाएगा नहीं, ना उसको कोई हवा चलेगी तो उड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, और ना उसे कोई अग्नि जला सकती है। तो इसे किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता, अविनाशी है वो, विनाश नहीं होगा उसका, क्योंकि वो भगवान का अंश है। लेकिन शरीर का तो विनाश हो रहा है ना, शरीर को तो कोई मर जाएगा उसको जला देते हैं, तो केवल शरीर को जलाते हैं, आत्मा तो पहले ही निकल जाती है। आत्मा को जला नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसलिए ये अंतर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम इस चीज को जाने, क्योंकि अधिकांश लोग एक शरीर की कॉन्शियसनेस पे, बॉडी प्लेटफॉर्म पर है। वो सोचते हैं कि बस जो कुछ है शरीर है, जो हम देख रहे हैं ये जो शरीर है, हड्डी मांस का पुतला है, इसके अंदर तरह तरह की थैलियाँ लटकी हुई है, स्टूल यूरिन की थैली तरह तरह के, और ये रक्त का बना हुआ है, इसके अंदर वात कफ पीत 3 विकार हैं और तरह तरह से इसका गणना हुई हुई है। तो इसके अंदर विकार ही विकार है और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा, तो इसकी जो परिणति है वो एक मुट्ठी राख अगर इसे जला दिया जाए, एक मुट्ठी कीड़े अगर इसे दफना दिया जाए, और एक मुट्ठी विष्ठा अगर इसे कोई जंगल में फेंक दिया जाए जिसे पक्षी खा लेगा, खा के वो विष्ठा करेगा, तो एक मुट्ठी विष्ठा। तो इसलिए जो ये शरीर है ये बड़ा ही नाशवान है। लेकिन इस जगत में हम देखते हैं केवल एक शरीर की ही चिंता में रात दिन हम मग्न हैं, इसी के लिए सब कार्यकलाप कर रहे हैं। शरीर के लिए पालन करने के लिए, अपनी इंद्रियों का तर्पण करने के लिए हम इतना क्लेश स्वीकार करते हैं। धन उपार्जन के लिए कितना व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है, और उसके बाद एक विवाह करते हैं, फिर उसको पालने के लिए, फिर बच्चे पैदा करते हैं उसको पालने के लिए, इतना परिश्रम के साथ हम कर रहे हैं। तो भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर इतना परिश्रम, इससे बहुत कम परिश्रम भगवान के लिए करें तो भगवान अति के प्रसन्न हो जाएंगे, और हमें इतना क्लेश स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, और इतना हमें अपने स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए। तो बड़ा ही सरल मार्ग है। केवल हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के सुंदर नामों का जप करना है, जो कि हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, बहुत सुंदर श्लोकों के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से श्री कृष्ण है, जिनका इतना सुंदर स्वरूप है, और हमारा जो जीवन है वो नश्वर है,
ये शरीर जो है एक दिन समाप्त हो जाएगा और जो आत्मा है जिसको हम पहचान नहीं रहे हैं, अपना आत्म दर्शन नहीं कर रहे हैं, उसी को समझने की ज़रूरत है। और इन सभी श्लोकों के माध्यम से यही हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। रागले दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे तरीके से इन श्लोकों के माध्यम से हमें ये जानकारी दी। देखिए सरिता जी, इस प्रोग्राम का नाम ही आत्मदर्शन है। तो ये आत्मदर्शन मतलब आत्मा के विषय में जाने, उसका दर्शन करें। केवल एक प्रोग्राम फॉर नेम सेक नहीं है, बट एक्चुअली में हमें इसका कुछ लाभ होना चाहिए, है ना। आत्मा के विषय में कुछ हमें जानकारी प्राप्त हो। जी, अगले एपिसोड्स में जानेंगे इनके और भी श्लोकों के बारे में, लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।